दानवीर कर्ण को क्यों आना पड़ा था धरती पर वापस। पितृपक्ष की कथा। ऐसी मान्यता है कि पितृपक्ष के दिनों में हमारे पूर्वज जिनका देहांत हो चुका है वो सभी सूक्ष्म रूप पर धरती पर आते हैं। ये सभी अपने जीवित परिजनों के तर्पण को स्वीकार करते हैं। इस दौरान पितरों के लिए पिंडदान किया जाता है। लोग अपने पितरों के लिए श्रद्धा और प्रेम से दान करते हैं। इन दिनों में पिंडदान, तर्पण, हवन और अन्नदान का मुख्य रूप से तर्पण किए जाते हैं। ये दिन पितरों को समर्पित होते हैं। श्रद्धा से किया गया कर्म श्राद्ध कहलाता है। भाद्रपद की पूर्णिमा से आश्विन कृष्ण की अमावस्या तक कुल 16 दिन तक श्राद्ध करते रहते हैं। इन 16 दिनों के लिए हमारे पूर्वज पितृ सूक्ष्म रूप से हमारे घरों में विराजमान होते हैं। यह एक पौराणिक कथा प्रसिद्ध है कि जब महाभारत के युद्ध में दानवीर कर्ण की मृत्यु हुई तो इनकी आत्मा निकलकर स्वर्ग पहुंच गई। वहां पर कर्ण को नियमित रूप से भोजन के बजाय सोना और गहने दिए जाने लगे। कर्ण इस बात से निराश थे। उन्होंने इंद्रदेव से इसका कारण पूछा। तब इंद्र ने कर्ण को बताया कि हे कर्ण, तुमने अपने पूरे जीवन में केवल धन का दान किया है, परंतु पूर्वजों के निमित्त कभी भी अन्नदान नहीं किया है। इस कारण तुम्हें खाने के लिए केवल सोना ही दिया जा रहा है। इसलिए हे कर्ण, इसी कारण तुम्हें यह सजा मिली है। यह तुम्हारे ही दान का फल है। कर्ण इस बात को सुनकर निराश हुए और इंद्रदेव से प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, मुझे कुछ समय की अवधि दीजिए ताकि मैं अपनी गलती को सुधार सकूं और स्वर्ण के साथ साथ अन्न धन का भी दान कर सकूं। इंद्र देवता बोले कि हे कर्ण, मैं तुम्हें 15 दिन की अवधि देता हूँ। तुम भूलोक पर जाकर अन्न का दान करो। जब कर्ण धरती पर वापिस आए, इसी समय के पक्ष को श्राद्ध पक्ष कहते हैं, अर्थात उसी समय पितृपक्ष चल रहा था जब कर्ण वापिस आए और उन्होंने पुनः आकर अन्न का दान किया। पितृपक्ष में कोई भी शुभ कार्य करना मनाही होती है